ओ भाई, खिदमत नबी से मिला रही है। इनकी रजा में ही अल्लाह की रजा है। ये रूठ के चले गए तो अर्श का रहमान नाराज हो जाएगा। इनकी कदर जिंदगी में करो। हमने देखे हैं नकम्मे बच्चे जब दुनिया से चले जाते, कब्रिस्तान जाते, जूते उतार के जाते, पलटते हैं तो उल्टे कदम पलटते हैं, और खत्म के मौका पर पूरी मंडी के फल ला के सामने रख देते हैं। और जिंदगी में खिलाने का मिजाज रखो, जिंदगी में इज्जत देने का माहौल पैदा करो। ये एक बार आते हैं जवानों, दोबारा नहीं आएंगे। मेरा कहना है ये माँ बाप जो होते हैं ये बोड़ के दरख्त की तरह होते हैं। मेरा ताल्लुक एक देहात से है। हमारे देहातों में जब लाइट चली जाए तो हम चार पहिया उठा के बोड़ के दरख्त के नीचे आ जाते हैं। उसका साया घना होता है, उसका साया गर्मियों में ठंडा होता है, सर्दियों में गर्म होता है। नीचे बैठने वाले आसूदगी महसूस करते हैं, लेकिन शायद कि ये एहसास कभी नहीं गुजरा कि इस दरख्त ने अपने ऊपर धूप कितनी बर्दाश्त की है, कितनी धूप बर्दाश्त करके हमें ठंडा साया दिया। कदरे नेमत सवाले नेमत के बाद होती है। उस दरख्त की कदर उस वक्त होती जब काट लिया जाए, हटा लिया जाए। मुझे बताइएगा, जहां कभी शजर था वहां आप चारपाई लेके जाओ, आसूदा होगे? दीवार का साया ढूंढोगे, आसूदगी नहीं मिलेगी। जवानों, ये माँ बाप जो होते हैं बोड़ के दरख्त की तरह होते हैं। ये सारे जमाने के दुख, सारे जमाने की आजमाइशें, सारे जमाने की तकलीफें अपने ऊपर ले लेते हैं, लेकिन अपनी औलाद को तत्ती हवा नहीं लगने देते। मैं रात का मुसाफिर हूं, अक्सर लेट घर जाने का मिजाज रखता हूं। जब भी किसी बड़े शहर से गुजर होता है तो मैं देखता हूं रात 2 बजे 3 बजे लोग फैक्ट्रियों से काम से फारिग होके घरों की तरफ जा रहे होते हैं। उनमें बूढ़े भी होते हैं, जवान भी होते हैं। जवानों को देख के मुझे कभी भी ताज्जुब नहीं हुआ। बात समझ में आती है, इनके कुछ ख्वाब सपने हैं। ये हमसाए के घर से बड़ा घर चाहते हैं, हमसाए के घर में खड़ी गाड़ी से बड़ी गाड़ी चाहते हैं। ये शहर का, ये देहात का नुमाया शख्स बनने के लिए परदेश के धक्के भी खाता है, मिस्त्रियों के पीछे दाबड़े भी उठाता है, 8 से 18 घंटे मेहनत भी करता है। बात समझ में आती है, ख्वाबों की तकमील के लिए ये मुशक्कत और 18 घंटे की मेहनत है। ताज्जुब नहीं होता, ताज्जुब बूढ़ों को देख के होता है कि ये वक्त तो आराम का था, खिदमत करवाने का था, कदमों में चलने की सकत नहीं। फैक्ट्री जाते हुए 10 जगह ये साइकिल पे रुक करके सांस लेता है। क्या मुसीबत पड़ी है 18 घंटे काम करने की? फिर ये ख्याल भी रोक लेता है कि पेट लगा है, इसकी भी तो आग बुझानी है। जब उम्र देखता हूं कि मुंह में दांत नहीं, अनवाउ अकसाम के खाने फल खा नहीं सकता, ये बूढ़ा अपनी जात पे क्या खर्च करता होगा? सुबह चाय रस, रात को दलिया। अपनी जात पे 50 रुपए खर्च करने वाला 18 घंटे फैक्ट्रियों में काम क्यों करते हैं? मैं वालिदैन की अजमत को सलाम करता हूं। इनके पेशे नजर होता है, पहले बच्चे छोटे थे, स्कूल पढ़ते थे, अब कॉलेज में, यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, अब तालीमी अखराजात बढ़ गए। उन्हें पूरा करने के लिए बूढ़ा 8 से 18 घंटे काम कर रहा है। और हमारी बूढ़ी माँ घर में सिलाई मशीन चला रही है, नजर वाली ऐनक भी लग गई, फुटबॉल सी रही है, कई बार हाथ जख्मी हुए, और हमें बड़ा देखने के लिए ये खुद हारते रहे। और इनके पेशे नजर ये भी होता है कि कल को हमारे बच्चे हमारी जगह पे ना आके खड़े हो। हमें बड़ा देखने के लिए ये हारते रहे। और यार, जब हम बड़े हुए तो माँ बाप छोटे हो जाते। माँ बाप तो कोई इंग्लिश का कोई टेढ़ा मेढ़ा लफ्ज बोल देना, औलाद मजाक उड़ाती है। 4 क्लासा पढ़ लेने तो गल करना तो पता होता। और कभी माजी के औराक पलट के देखे हैं, वो रत जगे, वो माजी की तलखियां याद नहीं। आज हमें कहां ला के खड़ा किया? तो आज माँ बाप छोटे हो गए, हम बड़े हो गए। और आज तो यार औलाद तारुफ कराते हुए शर्माती है। मेरी दीवार के मुत्तसिल मेरा हमसाया जूते गांठ गांठ करके उसने बच्चों को पढ़ाया। लाहौर चले गए, ये बूढ़ा देहात से सौगात लेके चला गया, गुड़ गन्ना वगैरह। और उस दिन उसके दोस्त भी आए हुए थे, मुलाकात करके बाहर आने लगा तो किसी दोस्त ने कहा ये बूढ़ा कौन है? तो वो कहता ये देहात में हमारा मुलाजिम है। और माँ बाप हमारी खिदमत नौकरों की तरह करते हैं, लेकिन नकम्मी औलाद को तो नौकर नहीं समझना चाहिए। और हमें बड़ा देखने के लिए खुद हारते रहे। आज हम बड़े हुए तो माँ बाप छोटे हो गए, तारुफ कराते हुए शर्माते हो। मैं कहता हूं तुम बहुत बड़े अल्लामा हो, बहुत बड़े मुफ्ती हो, बहुत बड़े पीर हो, बहुत बड़े सियासतदान हो, बहुत बड़े सरमायादार हो। जब घर जाओ ना तो ये सारे स्टार उतार के जाया करो। जब घर जाओ तो वही पुराना 25 साल पुराना बबलू बन के जाया करो। और जो तुम्हें मां प्यार से पप्पू कहती थी वो बन के जाया करो। लेकिन हम घर में भी जाते तो बड़े बन के जाते हैं। हुस्न ये है कि इनके कदमों में जाओ तो छोटा बन के जाओ।
इमाम आजम कितना कादावर शख्स है। मां कहती बेटे मैंने फला बूढ़े आलिम से मसला पूछना है, सवारी तैयार करो। तो इमाम आजम ये नहीं कहते कि मां इस शहर का सबसे बड़ा मुफ्ती तेरा बेटा है, सवाल करो जवाब मिलेगा, दलाइल के अंबार लगाऊंगा, तशफ़ी हुई तो ठीक, नहीं तो जैसे आपकी मर्जी, या उनके पास जाने से मेरी तौकीर कम होती है। दलाइल नहीं देते, बचपने की मासूमियत ले आते। मां को सवारी तैयार करते, मां को सवारी पे बिठाते, खुद नकेल पकड़ते, आगे आगे खुद चलते और उस आलिम के दरवाजे तक पहुंचते, और वो भी शर्मिंदा होते कि ये तो मुझसे कादावर है, बड़े आदमी है। तो मां बाप के पास जाओ तो बड़ा बन के नहीं, छोटा बन के जाया करो। जवानों इनकी कदर इनकी जिंदगी में करो। ये दुनिया से नाराज चले गए ना तो अर्श का रहमान हमसे नाराज होगा, और अगर राजी है तो सोना रब राजी है। आपने 1000 बार ये सुना नहीं उलमा से, मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमन की तरफ मुंह करते हैं, कमीज के बटन खोलते हैं, लंबे लंबे सांस लेते हैं और क्या फरमाते हैं, इन्नी लाजिदू रिहर रहमान, मुझे यमन की तरफ से यार की खुशबू आती है। जानते हो वहां कौन रहता था? वहां हजरत अवैस करनी रदी अल्लाह ताला। सारी जिंदगी हुजूर से मुलाकात नहीं कर सके, शर्फ सहाबियत से मुमताज नहीं हो सके, लेकिन उन्होंने खैरुत ताबईन का लक़ब पाया।